अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब बहुत रिक्वेस्ट थी आप लोगों की मिरर ग्लेज़ बनाने की। पर्सनली मुझे नहीं ये पसंद, लेकिन मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों को सिखा दूँ, कोई चीज़ रह ना जाए। डिज़ाइनिंग मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैंने कहा चलो मैं आपको हर चीज़ बता देती हूँ। क्या चीज़ आप विप क्रीम के अंदर केक बनाना है आपने, तो उस पर ग्लेस में कौन सी चीज़ नहीं डालनी, ठीक है। इसके लिए कौन सा बेस्ट मीडियम रहता है, और अगर आप विप क्रीम के साथ बना रहे हो तो आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको दूंगी। ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पर रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। तो जनाब सबसे पहले हमने लेना है पानी। अच्छा, ये ग्लेज़ ना मीठी बहुत होती है, बहुत मीठी होती है। तो मैं कुछ केक्स हैं जो मैं कुछ चीज़ें हैं बेकिंग की जो मैं अवॉइड करती हूँ, जैसे कि पफ पेस्ट्री मुझे नहीं पसंद, बहुत मुझे ऑयली लगती है वो ना। आपने देखा होगा, मैंने आपको कभी सिखाई भी नहीं है। जो चीज़ मुझे ना पसंद हो ना, मैं वो काम कर ही नहीं पाती, मजबूरन भी नहीं कर पाती, मैं क्या करूँ। देखिए, मैंने पानी लिया, पानी के अंदर मैंने डाली चीनी। मेजरमेंट आपको मैं लिख के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, डोंट वरी। अच्छा, अब आपने ये देखो, ये मेरी ग्लूकोज जेल है। इस तरह की कंसिस्टेंसी होती है मेरी ग्लूकोज जेल की, और इसी तरह की ना आपको शेफियालिटी पे मिल जाएगी, ठीक है। इसमें अच्छी खासी ग्लूकोज जेल गई है और ये बहुत स्टिकी होती है। अच्छा, हम लोगों का पता क्या है, हम लोग तो बनाते ही ज़्यादातर विप क्रीम केक्स हैं। इसके अंदर जाती है जेलेटिन। अच्छा, आप इसको जेलेटिन के बगैर भी बना सकते हो। प्रेफरेबली जेलेटिन के बगैर आप तब बनाओगे जब आप इस पे काम कर रहे हो विप क्रीम के ऊपर। जब आप विप क्रीम पे काम कर रहे हो तो जेलेटिन को अवॉइड कर सकते हो आप। और अगर आप गनाश वगैरह पे कर रहे हो तो फिर आपने जेलेटिन डालनी है, और ना भी डालो तो खैर है, क्योंकि जेलेटिन जो होती है जेली जैसी होती है, फ़ौरन से ना सेट हो जाती है। ये नहीं होता कि रनी होके नीचे गिरती जा रही है गिरती जा रही है, वो नहीं होता। बस एक इसका ये अच्छा काम होता है। आप ये देखिए जनाब, ये है जी मेरी जो है वाइट चॉकलेट है, फेरेरो की है, और साथ में मैंने इसमें डाला कंडेंस मिल्क। अच्छा, आप कहोगे आप ये वाइट चॉकलेट के ऊपर ये ब्राउन ब्राउन क्या सोने, ये ना मैंने डार्क चॉकलेट के साथ रख दी थी क्रेव की, तो वो बची हुई थी, मैंने उसके अंदर डाल दी, तो वो थोड़ी सी डार्क चॉकलेट इसके साथ लग गई है, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर डाला है कंडेंस मिल्क, और साथ मैंने डाला है इसके अंदर क्या कहते हैं, वाइट चॉकलेट। अच्छा, 1-2 ग्राम अगर ऊपर हो जाए ना मेजरमेंट, इट्स ओके, लेकिन 10 या 5 ग्राम नहीं होना चाहिए। 1 से 2 ग्राम ऊपर हो जाए, जैसे 100 ग्राम पानी 102 ग्राम हो जाए, इट्स ओके, कोई मसला नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, ये जेलेटिन है। जेलेटिन मैंने ली थी 50 ग्राम। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं इस ग्लेज़ के लिए जेलेटिन लूँ, लेकिन मैंने आपको दिखाना था, सिखाना था, क्योंकि ट्रेडिशनली जो रेसिपी है उसके अंदर जेलेटिन जाती है। लेकिन आप अगर इसको स्किप करना चाहो, टोटली स्किप कर सकते हो किसी भी केक के लिए, चाहे वो गनाश केक हो चाहे वो विप क्रीम केक हो, ठीक है। अब ये जो जेलेटिन है ना, इसको मैंने पानी में डाला, और इसको जितना जेलेटिन था उतना ही पानी डाल के इसको सोक करने के लिए हमने रख दिया साइड पे, ठीक है। 50 ग्राम पानी था, 50 ग्राम जेलेटिन था। आप क्या करोगे कि जो ये वाला पानी था वो अलहदा है, जिसमें हम ये ग्लेज़ बना रहे हैं, और जिसमें जेलेटिन को सोक किया वो अलहदा है, इनको मिक्स नहीं करना आपने। अब ये देखो, चूल्हे पे जनाब मैं ये रख दिया है, ये मिनट में इसको अंदर उबाल आ जाना, और ये इसने इतना स्टिकी स्टिकी होता है। अच्छा, ये ग्लेज़ वाले बर्तन धोना भी ना एक मुश्किल काम है, क्योंकि ज़ाहिर रात को तो नहीं आती हाउस हेल्प मेरी, तो फिर ये मुश्किल हो जाती है मुझे ना। मैंने बहुत अरसा अवॉइड किया मैं ना सिखाऊँ, लेकिन फिर मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई, मैं सिखा रही हूँ। अच्छा, एक बात ना ज़रा जहन नशीन कर लें कि जो ग्लेज़ होती है ना, सबसे बेहतर और अच्छे तरीके से सेट होती है मूस केक्स पे। आपने अक्सर देखा होगा, बड़े प्यारे प्यारे से राउंड कलर के मूस केक्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऐसे चमक रहे होते हैं, येलो कलर के, पर्पल कलर के, वो होते हैं जनाब मूस केक। यानी कि वो उससे बनते हैं, गनाश से बने होते हैं, चीज़ केक से, क्रीम चीज़ से बने होते हैं, या फिर वो हमारी जो विप्ड गनाश होती है उससे बने होते हैं। तो आपने जब भी कोई इस तरह का केक बनाना है, आपने गनाश या फज या आप बटर क्रीम पे बनाओगे, ये 3 मीडियम्स आप लोगे। विप क्रीम मीडियम जो है उसके ऊपर भी आप ये मिरर ग्लेज़ डाल सकते हो, लेकिन फिर आपने जेलेटिन नहीं डालनी है, ठीक है। वो मैं बताती हूँ क्यों। अच्छा, मैंने आपको सिर्फ ये रेसिपी देनी थी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, रेसिपी तो मैं दे रही हूँ, फिर अप्लाई करके भी दिखाऊँ ना, आप लोगों को मुश्किल हो जानी है कि नादिया आपने ये तो दिखाया नहीं है। अच्छा, ये देखो, ये जो था कंडेंस मिल्क वाला, और साथ में वाइट चॉकलेट जो है, जैसे ही पानी में उबाला आया और वो जो ग्लूकोज जेल थी और चीनी थी वो मेल्ट हो गई, उसके अंदर जनाब मैंने ना ये सारी चीज़ें मिक्स कर दी, ठीक है। एंड पे हम इसमें डाल देंगे जेलेटिन। ये हमारा जो है मिरर ग्लेज़ की बेस हो गई तैयार। हमारी जितनी भी ग्लेज़ बनेगी, जो भी कलर आपने डालना होगा, हम इसी से करेंगे। हमारा समझो कि ये एक बेसिक ये हमारी ग्लेज़ है। इसके बाद आप इसको जिस तरह मर्ज़ी डाई करो।
और मैं आपको बताती हूँ आगे चल के, ठीक है। अब ये देखो हमारी जो जेलेटिन थी फूल गई थी, इसने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया था। अब इसको मैं करूँगी माइक्रोवेव थोड़ा सा, 30 सेकंड्स के लिए मैंने इसको माइक्रोवेव किया। ये पतली हो गई, एज़ इट इज़ मैंने डाल दी। हालांकि जेलेटिन को हमेशा छान के डालते हैं, लेकिन मैंने इसको एज़ इट इज़ डाल दिया क्योंकि मैंने इसको एंड पे छानना ही छानना है, ठीक है, सिफ्ट करना ही है मैंने। अब मैंने इसको डाल के चूल्हा बंद कर दिया था। इसको डाल के पकाना नहीं है आपने, ये अपनी हीट में ही अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अच्छा जी, अब आप ये देखो कि जैसे ये मिक्स हो जाता है, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको केक पे किस वक्त डालना है और आपने बाकी काम किस तरह से करने हैं। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होगी। अगर इसमें चॉकलेट के छोटे छोटे चंक्स भी होंगे तो इट्स ओके, नो इशू। आप थोड़ी देर से रखोगे वो सारे मेल्ट हो जाएंगे। क्लियर? ये था जनाब यहाँ तक का प्रोसेस। अब हम इसको करेंगे जी थोड़ा सा ठंडा, लेकिन उससे पहले हम इसमें फ्लेवरिंग ऐड करेंगे। फ्लेवर आपने डालना है इसमें, लेमन ग्लेज डाल दो आप, इसके लेमन एसेंस डाल दो, पाइनएप्पल एसेंस डाल दो। सबसे अच्छा एसेंस जाता है लेमन एसेंस इसके अंदर, लेकिन आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हो, इसका कोई मसला नहीं है। वनीला एसेंस डालने के लिए आपने इसमें 1 से 1.5 टीस्पून डालना है ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको इसके अंदर आपने ये जो ऑफ वाइट है इसको वाइट करने के लिए हम वाइट कलर डालेंगे, ठीक है। अब ये देखो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मिलेनियम का वाइटनर। आप किसी भी ब्रांड का वाइटनर ले लो, इट्स अप टू यू। ज़्यादा सारा डालना है, मैंने थोड़ा कंजूसी से डाला क्योंकि मेरे ऑर्डर का तो नहीं था, घर में ही खाना था, तो मैं इतना कलर क्यों ज़ाया करूँ, मैं ज़रा सोच समझ के चलना शुरू होती हूँ। अच्छा ये देखो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, लेकिन अभी भी मैंने बहुत ज़्यादा इसको वाइट नहीं किया, लेकिन जब आप ऑर्डर का बनाओगे ना आपने वाइट करना है। अब ये देखो यहाँ पर आपने इमल्शन ब्लेंडर यूज़ करना है। आप इसे करोगे ना, इससे इसका कलर एकदम से लाइट होना शुरू हो जाएगा। इमल्शन ब्लेंडर से ये चीज़ होती है। अगर आपके गरम गरम को ही करना है, ठंडा नहीं करना आपने। और अगर नहीं है तो बीटर से कर लो, क्योंकि बीटर से पता क्या होता है, इसमें बबल्स बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। ब्लेंडर से ना बबल्स नहीं इतने ज़्यादा बनते हैं, ये बस एक इसकी खासियत होती है। मैंने 5 मिनट के लिए इसको ये सब किया है, ठीक है। अब ये देखो ये मैंने इसको बाहर रखा, निकाला, और बाकी मैं आपको इसको प्रोसेस करके दिखा देती हूँ। अच्छा जी, एक बात आप याद रखिएगा कि ये ग्लेज़ आपने यूज़ जिस भी बेस पे करनी है, आपका केक इंतहाई ठंडा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा चिल होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। ऐसा नहीं हो कि आपने अभी क्रम कोट या फाइनल प्लास्टर करके रखा है, 2 घंटे गुजरे, 3 घंटे गुजरे, नहीं, इंतहाई ठंडा इसका टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपकी जो ग्लेज़ है ना वो फिसल के नीचे आ जाएगी, वो सेट नहीं होगी फ़ौरन से। अगर आपने चॉकलेट ग्लेज़ बनानी है ना, आपने देखा होगा इतने शाइनी केक्स होते हैं, बहुत चमक रहे होते हैं, आपने वाइट चॉकलेट की जगह डार्क चॉकलेट डाल देनी है, सिंपल। जितनी वाइट चॉकलेट डाली है ना, जो मेजरमेंट में आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आपने उसकी जगह डार्क चॉकलेट डाल देनी है, वो फिर आपकी डार्क ग्लेज़ बन जाएगी, दैट्स इट। अगर आपने कोई लेमन ग्लेज़ बना रहे हो, कोई स्ट्रॉबेरी ग्लेज़ बना रहे हो, तो आपने इसके अंदर 50 ग्राम वो आपने सॉस ऐड कर देना, स्ट्रॉबेरी सॉस ऐड कर देना अच्छी तरह से ग्राइंड करके, या आप इसमें रास्पबेरी सॉस, जो भी आपका दिल करे वो आप 50 ग्राम ऐड करके और आपने जो है उसको यूज़ कर लेना है, ठीक है। इसमें हर तरह के कलर चल जाएंगे, वाटर कलर भी चल जाएंगे, ऑयल बेस भी चल जाएंगे। मैंने मिलेनियम के डाले हैं, एक में मैंने पर्पल डाला, एक में मैंने ब्लू डाला। अच्छा, मैंने कलर चॉइस अच्छी नहीं ली, ये मुझे ना दुख ही है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ना। तो ये देखिए इसकी शाइन चेक करो आप ज़रा, बस सारे काम छोड़ो, इसकी शाइन चेक करो। अच्छा, आपका ये जो ग्लेज़ है ना, ये होनी चाहिए गुनगुनी सी, गर्म नहीं होनी चाहिए, गुनगुनी सी होनी चाहिए। और आपका केक होना चाहिए ठंडा यख। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को ऑल्टर मतलब क्या करेंगी, कम्प्लीमेंट करेंगी, ठीक है, ये कम्प्लीमेंट करेंगे। अब ये देखो पर्पल कलर मैंने ज़्यादा ही जज्बाती होकर डाल दिया, थोड़ा डालना चाहिए था मुझे, फिर मैंने इसमें थोड़ा सा वाइटनर डाला कि थोड़ा सा लाइट हो जाए। अच्छा, मैं चाहती ना तो मैं एक ही ब्लू कलर का बनाना चाहती तो मैं बना लेती, लेकिन मैंने कहा चलो यार आपको 1 से 2 कलर्स का पता चले। अब आपने वाइट बनाने के लिए ना इसमें ज़्यादा सारा वाइटनर डालना है, ठीक है। आपको मैंने डार्क चॉकलेट वाला भी बता दिया कि वो कैसे आपने बनानी है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब भाई मैंने तो परात ही रखी है नीचे। ये मेरा केक था जी कितना, आधे पाउंड का ही होगा, 6 इंच के पैन में। मैंने घर का एक मेरा स्पंज खाली पड़ा था, मैंने कहा चलो यार ये हल्का फुल्का सा केक मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ग्लास उल्टा करके रखे, उसके बाद आपने केक को उसमें आराम से नाइफ़ से उठा के उसके ऊपर रख देना, ठीक है, ताकि वो नीचे, क्योंकि ये नीचे खासा गिर जाता है, इस चीज़ को बस आपने देख लेना है। अब ये देखो मैंने ये उठा के रखा, केक मेरा ठंडा था लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं था, ठीक है। और ये जो हमारी थी ना, ये क्या कहते हैं, ग्लेज़, ये दरमियानी थी, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं थी और बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं थी, क्योंकि ज़्यादा ठंडी होगी तो क्या होगा जनाब, इसने ना वहीं पे सेट हो जाना है।
अब ये देखो इस तरह से आप डालोगे। ये आपको मैं सिखाने के लिए कर रही हूँ सोने, ये कोई मेरा ऑर्डर नहीं था कि मैं इसके एस्थेटिकली बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाती। अब मुझे मज़ा आ रहा था, मैंने कहा ऐसे भी कर देती हूँ वैसे भी कर देती हूँ यानी कि कुछ ना कुछ मैं करना चाह रही थी। अब ये देखो आपने जो देखते हो ना, आप नाइफ़ ऐसे फेरते हैं तो वो ऐसे डिज़ाइन बन जाता है। वो हल्का सा ऑयल डला हुआ होता है उसके अंदर, जैसे वो फेरते हो ना तो वो डिज़ाइन बन जाता है। अब आपने एक चीज़ नोटिस की, जैसे मैं नाइफ़ फेरी ना उस साइड से थोड़ी सी व्हिप क्रीम हट गई। तो जनाब ये जो ये वाले केक है ना, ये ग्लेज़ वाला जो केक है, ये गनाश के लिए केक है, बटर क्रीम के लिए, ये व्हिप क्रीम के लिए नहीं है। जेलेटिन वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैंने आपको दोनों चीज़ें बताती हूँ और आपको मैं हर वो काम करके बताती हूँ ताकि आपको लगे कि आपने खुद से ये काम किया है। मुझे ना मज़ा आने लग गया था हालांकि ये काफ़ी था, कोई इतनी ज़रूरत नहीं थी कि मैं मज़ीद इस पर लेयर लगाती, लेकिन नहीं, मैंने कहा चलो यार और डालो और डालो कोई कमी ना रह जाए इसके अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि कभी आपका भी दिल कर सकता है कि यार हम भी ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें। तो ये देखिए आपने ना इसको उल्टा करके रख देना है और इस तरह से आप जिस तरह भी करना चाहो करो। अब आप जब उस पर करते हैं ना गनाश पे, तो उस पर बहुत प्यारा टेक्सचर खुद ब खुद से बनना शुरू हो जाता है। नाइफ़ पे ना हल्का सा ऑयल लगाया जाता है। ठीक है, जेलेटिन को ना मेरी तो मशवरा आपको ये है कि टोटली आपने स्किप कर दो व्हिप क्रीम के लिए, और गनाश वगैरह के लिए ना जैसे 10 ग्राम डाल देना, ज़्यादा ना डालिएगा। और ये देखो इतनी शाइनी है कि वाकई आप इसके अंदर अपना फेस देख सकते हो। रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि शाइन तो इसमें आ ही जानी है ग्लूकोज जेल की वजह से, जेलेटिन से ज़रा जल्दी सेट हो जाता है। अब ये देखिए जनाब, ये इस तरह का जो इसका टेक्स्चर बन गया था, बस फिर मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया कि मैंने कहा अब इससे ज़्यादा मैं ना ज़ाया नहीं कर सकती, बहुत मेहनत से बना, पैसे लगते हैं यार, लेकिन चलो बस ये जो भी डिज़ाइन बन गया आप देख लो। लेकिन आप लोगों ने बहुत प्यारा बनाना है। मैं इंतज़ार करूँगी आप लोग मेरे फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितनी रिक्वेस्ट आई हैं आप लोगों ने अगर ना बनाया ना तो फिर देखना, ये मैंने इतना मुझे टाइम लगा इसे बनाने में, कम से कम 3 घंटे मुझे लग गया। अच्छा जी, इसको आप सेव कर सकते हो, इसे आप एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दो। ये सख्त हो जाएगा, लेकिन आपने जब यूज़ करना होगा थोड़ा सा निकालो, रूम इसको माइक्रोवेव करो, आपका काम तैयार। मतलब आप जैसे चाहो इसको यूज़ करो, आपकी मर्ज़ी है। अब ये थोड़ा सा जब हो गया नीचे सारा इसके टपकने, ये कतरे ख़त्म हो गए, फिर मैंने इसको उठा के उसके अंदर केक बोर्ड के ऊपर रखा और जनाब फिर मैंने इसको जो है ना ठंडा करके फिर मैंने कहा मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। अब आप पूछोगे आप ही इसके क्या प्राइस होने चाहिए इस तरह के केक के, तो सोने मैं तो ना ये केक बनाती हूँ ना मुझे पसंद है सीरियसली। और आपको पता है कि मैं मखसूस चीज़ें सेल करती हूँ, मैं हर चीज़ नहीं करती। अच्छा, मुझे मुख्तसर केक अच्छे लगते हैं, जैसे मेरा डेट एंड वॉलनट केक है, मुझे कैरेट केक बेहद पसंद है। मुझे जो केक्स मैं आपको अच्छे वाले सिखाती हूँ ना, जैसे रफेलो है, जैसे प्लम केक है, मैं वो केक्स खाती हूँ, मैं इस तरह के नहीं खाती। मैं बटर क्रीम केक्स पसंद करती हूँ। अब ये देखो मैं इसे क्लिंग रैप करके उठा के फ्रीज़र में डाल दूँगी, इसने महीनों ख़राब नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, अब ये देखिए मैं इसको काट रही हूँ। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ कि मैं आपको क्यों कह रही थी कि व्हिप क्रीम केक के अंदर आपने जब ये रेसिपी बनानी है तो जेलेटिन नहीं डालनी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, कोई अच्छा एंगल ही नहीं मिल रहा था, इतना जहर डिज़ाइन लग रहा था ना कि बस। लेकिन आपको समझ आ गई ना कि आप इसको प्योर रेड डाई कर लो और वो अपने केक के ऊपर डालो। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने देखा होगा, इस तरह का जो केक होता है ना हमेशा राउंड होता है, उसके एजेस क्यों राउंड होते हैं, ताकि वो फिसल के नीचे गिर जाए और उसके फ़्लो में आसानी हो, ताकि खुद ब खुद से एक नेचुरल डिज़ाइन मार्बलिंग इफ़ेक्ट बनता जाए। समझ आई? मैंने भी इसके साइड से थोड़े से एजेस कट करके इसको क्रीम को राउंड शेप दे दी थी, ये चीज़ आपने देखनी है। अच्छा, अब ये देखो आपने नोटिस किया कि जब मैंने इसे कट किया ना तो वो ऐसे जैसे जेली की तरह कट हुआ है और साइडों से ना जैसे खिंच गई वो इसकी जो क्रीम थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि देखो मैंने इसको उठाया क्योंकि अच्छे से ठंडा हो गया था केक, लेकिन ये जो इसके ऊपर की लेयर थी ना वो इस तरह से उतरी है क्योंकि इसमें जेलेटिन था। अगर जेलेटिन ना होता तो ये बिल्कुल इसके ऊपर चिपकी रहनी थी। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ी चिपचिपी थोड़ी सी तो होनी थी क्योंकि ग्लेज़ है ना, ग्लेज़ तो ड्राई नहीं हो सकता। ये चीज़ दिखाने के लिए ये इतना लंबा मैंने प्रोसेस किया, ये आपको लेयर्स पे मैंने क्रीम भी लगाई, फिर सारा कुछ किया। मैं कहा चलो केक ही बना छोड़ो, मैं ऐसे कैसे आपको सिखाऊं, ऐसे आपको मैं बताती ना आपको समझ नहीं आनी थी कि आप जब व्हिप क्रीम के ऊपर ये वाली रेसिपी डालोगे तो वो ऐसे ना छिलके की तरह उतर जाती है। तो जनाब ये मेरा केक था, सादा सा केक था, थोड़ा सा मैंने खा लिया
तो अब आपको समझ आ गई, मिरर ग्लेज़ का कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ कि आपने व्हिप क्रीम में किस तरह से बनाना है। और आपने जब भी इस तरह का केक ऑर्डर पे बनाना है, मुझे प्राइसेस का कोई आइडिया नहीं, अपनी करीबी बेकरी से देख लेना कि कितने का होता है, कॉस्ट निकाल लेना कि भाई वाइट चॉकलेट कितनी गई है, दूसरी चीज़ें कितनी गई हैं, कंडेंस मिल्क कितना महंगा है, इन सब चीज़ों की आपने कॉस्ट खुद से निकालनी है। लेकिन जब भी इसका ऑर्डर लेना, गनाश वाइट गनाश पे बनाना, डार्क गनाश पे बनाना या बटर क्रीम पे बनाना, व्हिप क्रीम को अवॉइड करिएगा, ठीक है। और अगर व्हिप क्रीम में बना रहे हो तो सारी चीज़ें मैंने आपको 1000 बार दोहरा दी हैं कि ये काम नहीं करना आपने। आपका केक फुल चिल ठंडा होना चाहिए और जिस तरह के मर्ज़ी आपका दिल करे आपने केक बना लेना। लो जी जनाब, एक ये भी चीज़ हमारी क्लियर हो गई। अब मैंने इसके अंदर वाइट कलर थोड़ा सा कम डाला था, कंजूसी से डाला था, मेरे ऑर्डर का नहीं था। आपने कंजूसी नहीं करनी, आपने ज़्यादा डालना है और मुझे फिर बना के दिखाना है, मैं वेट करूँगी। चलें जनाब, इंशाल्लाह मैं कल एक और पोस्ट डालूंगी जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी जो मेरी डेट एंड वॉलनट केक की क्लास हुई थी, उसका कितना ऑसम रिजल्ट है और कितने मज़े के सपने केक बनाए। आई एम सो हैप्पी। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।